Hello, dear friends. A very warm welcome once again to my channel Psychology and Beyond. और मेरा नाम अनीता मिश्रा, मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ और मोटिवेशनल स्पीकिंग करती हूँ। और साथ ही इस लॉकडाउन के पीरियड में मेरी ये कोशिश है कि मैं आप सबके साथ उन विजडम ट्रेडिशंस को, उन साइकोलॉजिकल टूल्स और टेक्निक्स को शेयर करूं जिनसे मैं स्वयं भी बहुत फ़ायदा उठाती हूं और अपने क्लाइंट्स के साथ और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ भी वो शेयर करती हूं। सो फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम बात कर रहे थे इमोशनल इंटेलिजेंस की, यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता की। कोरोना के इस पैंडमिक के लॉकडाउन के दौरान लोगों को बहुत सारे इमोशंस के साथ एनकाउंटर करना पड़ रहा है। इनफैक्ट वो इमोशंस हमारे साथ हमेशा ही रहते हैं, पर इस समय क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा भटकने को नहीं है, बहुत डाइवर्जन के लिए और दिमाग को चेंज करने के लिए एक्टिविटीज़ नहीं हैं, तो हमारे वो जो सारे मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स थे, टेम्परेरी अरेंजमेंट्स थे, वो सब एक बार पॉज बटन उनमें दब गया है। और हम उस उम्मीद में हैं कि कब ये लॉकडाउन खुले और कब हम वापस उन्हीं रूटीन वाले बिहेवियर में, रूटीन वाले पैटर्न्स में वापस चले जाएं। क्यों? क्योंकि वो हमारे जाने पहचाने रास्ते थे और वो हमारे एक सिक्योर्ड और प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट को एक टिक मार्क करते थे कि हाँ, सब कुछ ठीक है। और दोस्तों, पर स्पिरिचुअल विजडम टेक्निक्स में कहा जाता है कि क्राइसिस के दौरान, यानी जब सबसे मुश्किल वक्त आता है, उसी समय आपकी सबसे ज़्यादा लर्निंग भी होती है। उसी समय आप अपने आप को बहुत नज़दीक से, करीब से भी जान पाते हैं। और या तो आपका बेस्ट उसमें निकल कर आता है या वर्स्ट निकल कर आता है। ये बात तो है ट्रूथ की, वो सच्चाई की, जो अपने ब्रूटालिटी में और अपने बेनेवलेंस में, यानी अपनी एकदम गहरी सच्चाई में और उसकी जो अच्छाई है, उन दोनों के साथ हमारे साथ प्रेजेंट होती है। तो ये हम सब के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि कैसे इस पीरियड को अपनी उस अवेकनिंग के लिए, अपनी उस हायर विजडम के लिए हम अवेलेबल हो जाएं और उसको यूज़ कर लें। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम की। हमारे ब्रेन में एक सिस्टम है, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम, जो कि हर समय उस तरह काम करता है जो कि हमारे लिए प्रायोरिटी इश्यूज होते हैं। वेल, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा, मेरा ये छोटा सा ऑल्टर है जहाँ पर बुद्ध की एक प्रतिमा है और दीपक हमेशा मैं इसके सामने जलाती हूँ। ये मुझे याद दिलाता है अबाउट द इंटरनल लाइट, अबाउट द हायर विजडम प्रेजेंट इन मी एंड प्रेजेंट इन एवरी अदर फिजिकल फॉर्म। जो भी कोई इस फिजिकल फॉर्म में है, उसके अंदर एक एसेंस, एक प्योर तत्व जिसको हम कहते हैं, वो लाइट का है। और मुझे ये बार बार याद दिलाता है कि मुझे अपने साथ भी इसी एसेंस और इसी तत्व के साथ कनेक्ट करना है, और औरों के साथ भी, चाहे वो अपने क्लाइंट्स हो, चाहे अपनी फैमिली हो, चाहे अपना वर्क हो, उस सिचुएशन में भी मुझे इस एसेंस के साथ कनेक्ट होना है। और ये जो प्रोसीजर है, इसको मैं हर दिन प्रैक्टिस करती हूँ ताकि ये मेरे ब्रेन के रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम में फिट हो जाए। अब आप पूछेंगे, ये रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम क्या है? फ्रेंड्स, हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में नर्व सेल्स का, न्यूरॉन्स का एक गुच्छा है जो कि हमें हर समय उस इंफॉर्मेशन को फिल्टर करके हमेशा हमारे लिए प्रेजेंट रखता है, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम नेचर से मिला हुआ एक ऐसा सिस्टम है कि, एक उदाहरण के लिए अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, कि अगर सपोज आज आपके दांत में दर्द है और बहुत दर्द है, तो आप और कुछ काम नहीं कर पाएंगे। अब आपके सामने 50 तरह के पकवान रखे गए हों, या फिर आपको फैंसी कार में कोई कहे कि चलो मैं आपको घुमा कर लाता हूँ, और हो सकता है कि 2-3 मिनट को आप अपना मन भटकाना भी चाहो, पर वो जो दर्द है वो इतना
पेनफुल है कि वो बार बार अपनी अटेंशन अपनी तरफ आपको खींचता है। तो ये जो हमारा ब्रेन का रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम है वो आपको अर्जेंसी दिखाता है कि यहाँ पेन है, इसको ध्यान दो। अब आप कितना भी चाहो कि मैं अपना ध्यान कहीं और लगाऊं, पर वो बार बार घूम फिर कर ध्यान उसी दांत पर चला जाता है जहां पर आपका दर्द है। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए, सपोज अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आपके घर में बेबी आने वाला है, तो अब अगर आप बाहर जाते हैं सड़क पर, आपको छोटे बेबीज ज़्यादा दिखते हैं। सपोज अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, अगर आपको कोई कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो अचानक आपकी नज़र जाती है कि कोई इंस्टीट्यूट पे या फिर कोई एडवर्टीजमेंट पे जो सड़कों पर लगे होते हैं। तो ये क्या है? वो एडवर्टीजमेंट्स पहले भी थे, वो नर्सिंग होम्स पहले भी थे, वो छोटे बेबीज रास्ते में शायद पहले भी होते थे। ऐसा क्या है कि हमें उसी समय वो ज़्यादा दिखते हैं? ये रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम है दोस्तों, जिसमें हमारा ब्रेन उन मैसेजेस को और उन इंफॉर्मेशन को सबसे टॉप शेल्फ पर रखता है, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर एक नेगेटिव थॉट के लूप में अगर आप चलते हैं या एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को लेकर अगर आप काम करते हैं और आप सोचते हैं कि नहीं, मेरा गुस्सा तो जस्टिफाइड है या मेरी नाराज़गी जस्टिफाइड है, मेरा हर्ट होना भी जस्टिफाइड है या मेरा इस तरह के एडिक्शन के बिहेवियर में आना भी जस्टिफाइड है। बहुत तरह के केसेस हमारे पास आते हैं और अल्कोहल, स्मोकिंग, इवन चोरी के लिए और सीरियस क्राइम्स के लिए भी लोगों के पास बहुत जस्टिफिकेशन होते हैं, क्योंकि उनका रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम हर समय उस प्रायोरिटी बेसिस पे उनको ये इन्फॉर्मेशन देता है कि हाँ, ये तुम्हारे लिए सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। जैसे कि पेन अपनी तरफ अटेंशन खींचता है, उसी तरह वो इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ अटेंशन हर समय खींचती है। अब अगर इस रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम का चार्ज हमने नहीं लिया, अगर हमने उसको अपने फेवर में यूज़ नहीं किया, तो वो उन्हीं प्रोसीजर्स में, उन्हीं लूप्स में अटकता जाएगा जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली हमें इधर उधर से मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम है, ये ब्रेन का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिल्ट्रेशन सिस्टम है, जिससे हम अपने फेवर में और जिससे हम अपनी यूसेज के लिए बहुत बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे? कि अपने साथ इनर वर्क करके। इमोशनल इंटेलिजेंस का पहला एस्पेक्ट जो मैंने कहा था, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस की पहली सीढ़ी है कि हम अपने साथ अपने अंदर झांकें कि हमारी लाइफ में हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। इन सभी सेशंस के साथ मेरी एक ही कोशिश है कि कैसे हम सबकी ये जो जर्नी है सेल्फ अवेकनिंग की तरफ मुड़ जाए और हमारे जो डीपर मीनिंग्स, डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी की जो गहरी सच्चाइयाँ हैं, जिनसे हम सबका इंट्रोडक्शन ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम प्रिसाइजली इसीलिए इस दुनिया में हैं। सो आई होप आप अपने इस रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम के बारे में और जानना पसंद करेंगे। अगर हाँ, तो ज़रूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगले आने वाले सेशंस में मैं ज़रूर बात करूँगी कि कैसे हम अपने इस इम्पॉर्टेंट रिसोर्स को और बढ़ा सकते हैं और कैसे अपनी फेवर में यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।